नमस्कार। आदर्शवाद के बारे में हम सोच रहे थे। उसमें हम देखते हैं तो आदर्शवाद और शिक्षा के बारे में ये बताते हैं कि प्रकृति जीवन प्रदान करती है और उनका कहना है कि शिक्षा एक आध्यात्मिक आवश्यकता है और मानव जैविक विरासत के साथ साथ जन्म लेता है, परंतु इस विरासत को सामाजिक विरासत में परिवर्तित करता है। इस सामाजिक विरासत को वह शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करता है। तो उसका जो अभिगम है वो शिक्षा के बाद में वो बताते हैं कि भाई आदर्शवादी शिक्षा को एक नैतिक प्रक्रिया मानते हैं। मॉरल एजुकेशन के बारे में वो ज़्यादा ढलते हैं और शिक्षा उनके लिए सामाजिक आवश्यकता है और मनुष्य समाज का एक वस्तुनिष्ठ प्रक्षेपण है जो वैयक्तिक स्वरूप से प्रकट होता है। ऐसा उनका मानना है शिक्षा के बारे में। अब हम देखते हैं उनके एजुकेशन के एम्स। आदर्शवादी लोग कौन से एम्स रखते, उद्देश्य क्या थे, शिक्षा में उनके उद्देश्य क्या थे। तो पहला उद्देश्य उनका है व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति, एक्सल्टेशन ऑफ पर्सनालिटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो ऐसा बताते हैं कि भाई शिक्षा व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति अर्थात आत्मा की सर्वोच्च शक्तियों या क्षमताओं को वास्तविक रूप देती है। आत्मानुभूति के 4 स्तर है और जिन पर चढ़कर मनुष्य आत्मानुभूति करता है ये स्तर यहाँ बताए उन्होंने। शारीरिक या जैविक स्व आत्मा यानी फिजिकल और बायोलॉजिकल सेल्फ। पहली बात यह है वो आत्मा अभिव्यक्ति सेल्फ एक्सप्रेशन के रूप में प्रकट करते हैं। दूसरी बात यह है सामाजिक स्व आत्मा यानी सोशल सेल्फ। तो उसमें सामाजिक संबंधों को में व्यक्त होता है ये और सामाजिक नियमों की स्वीकृति, सामाजिक हित के लिए वैयक्तिक त्याग, परोपकार इत्यादि बातें उसमें आती हैं। और बौद्धिक स्व है इंटेलेक्चुअल सेल्फ है, उसमें उन्होंने श्रेयस और प्रेयस में तर्क बुद्धि या विवेक द्वारा भेद किया जाता है कि क्या श्रेय मेरा है, क्या मेरा प्रेय है, किसमें मेरा कल्याण है, किसमें मेरा अकल्याण है। ये जो बातें हैं वो इस बौद्धिक स्व में आती है। और आध्यात्मिक स्व स्पिरिचुअल सेल्फ है और एक इस स्तर पर गुण जीवन के सहज अंग बन जाते हैं और आत्मा का विश्वात्मा यूनिवर्सल सेल्फ में के साथ वो मिल जाता है। तो आध्यात्मिक सेल्फ जब व्यक्ति डेवलप करता है तो यूनिवर्सल बनता है। तो क्या होता है व्यक्ति का शिक्षा से मेरी दृष्टि से ऐसा है कि पहले तो व्यक्ति जीवन होता है, कौटुंबिक जीवन होता है, उसके बाद वो ग्रामीण और जो जहाँ वो मोहल्ला शहरी इसमें वो पलता है। उसके साथ साथ उसकी जो संकुचितताएं हैं वो व्यापक होती जाती है। वो क्या है राष्ट्र स्तर पर पहुंचता है, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर उनकी जो सोच विचार है उसको विकास करने की माध्यम है वो एजुकेशन। एजुकेशन से आपको क्या मिलता है? एजुकेशन से ये मिलता है कि व्यक्ति हमारे यहाँ पूर्ण मदः पूर्णमिदम ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। तो ये जो आध्यात्मिक चेतना है कि एक अंश छोटा अंश है वो बड़ा होता है। तो यहाँ आध्यात्मिक चेतना का विकास करना इसके ऊपर ये लोग ज़्यादा भार देते हैं। और दूसरा उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की
एनरिचमेंट समृद्धि, एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। तो व्यक्ति जहाँ भी पलता है उसके आसपास वो एक कल्चर लेकर घूमता है, तो उसमें सब बातें आती है, धर्म आता है, नैतिकता आती है, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान, ये सब बातें क्या है, तो कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की वृद्धि व्यक्ति धीरे धीरे उनके माध्यम से करती है। और ये जो है वो मानव जाति की एक संपत्ति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, आदर्शवाद ऐसा मानता है। तो उसके बाद अमर आदर्शों और मूल्यों की प्राप्ति, इसके ऊपर वो देखते हैं कि रियलाइजेशन ऑफ इटर्नल आइडियाज एंड वैल्यूज। तो उनके अनुसार विचार से आदर्श के मूल्य 3 हैं, और 3 मूल्य ये बताते हैं, मानसिक जो ज्ञात है, एक भावात्मक मूल्य होते हैं, मानसिक मूल्य होते हैं, और जिस भावात्मक में क्या होता है, मानसिक में ऐसा होता है ज्ञात होता है, जो ज्ञात होता है वो। भावात्मक में क्या होता है, जिसका अनुभव किया जाता है, वी कैन फील इट। एंड सांकल्पिक, वोलिशनल जिसको कहा जाता है, और उसका संकल्प किया जा सकता है। तो इस तरह से ये 3 मूल्यों के ऊपर आदर्शवादी लोग गौर करते हैं। और बालक को सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो है वो आध्यात्मिक आदर्श है, और ये उद्देश्य है वो सिद्ध करने के का प्रयास करना चाहिए बालक में, ये डालने का। उसके बाद मनुष्य की मूल प्रवृत्ति का आध्यात्मिक प्रवृत्ति में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ मैन्स ओरिजिनल नेचर इनटू स्पिरिचुअल नेचर। व्यक्ति डायरेक्टली कोई आध्यात्मिक ऐसे होता नहीं है, पर यहाँ आदर्शवाद का ऐसा कहना है कि मूल और अध्यात्म, मनुष्य की ये जो 2 प्रवृत्तियाँ हैं, जो एक प्रकृति है, मनुष्य की प्रकृति में 2 बातें आती है, एक मूल और दूसरी उसकी आध्यात्मिक। और शिक्षा का एक कार्य है मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदल देना। शिक्षा ये काम करती है कि मूल प्रकृति होती है उनको आध्यात्मिक प्रकृति में बदलने का काम करती है। तो शिक्षा मनुष्य को पवित्र, पूर्ण और धार्मिक बनाने का भी काम करती है, और उस हिसाब से वो सच्चे अर्थ में मनुष्य भी बनाने के काम करती है। तो अभी तो क्या है, व्यक्ति कितनी संकुचितता में पड़ा हुआ है। आज हमारे राष्ट्र में कितनी संकुचितता है, हम देख सकते हैं ना, पूरी बंटवारे की लाइन खड़ी है, ज्ञाति जाति से लेकर धर्म, संप्रदाय, प्रांत, भाषा, कितनी ऐसी संकुचितताएं में व्यक्ति अपना जीवन पूरा खो देता है, और वो पूरा एक मनुष्य के स्वरूप में उनकी लाइफ जीनी चाहिए, पर वो प्रवृत्त होता ही नहीं है। वो इतना जानने के बाद भी नहीं प्रवृत्त होता है, तो इस तरह से वो उलझ जाता है उसमें। और एक जो उसमें आध्यात्मिकता का कॉन्सेप्ट निर्माण होना चाहिए वो निर्माण नहीं होता है। तो शिक्षा यहाँ काम करती है। अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो उससे क्या होगा, व्यक्ति में ये जो बातें हैं ये आएगी, और उसका ट्रांसफरेशन होगा। चेतना की पूर्ण दशा की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ परफेक्ट स्टेट ऑफ रेशनैलिटी, यहाँ ये जो बात है वो बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा की व्याख्या उसमें विश्व को विचार की प्रक्रिया मानता है। ये जो पूरा विश्व है वो एक विचार की प्रक्रिया है, और विश्व व्यवस्थित है, उसका अरेंजमेंट बराबर से है।
बराबर, और उनको समझा जा सकता है। आप लॉजिकली विश्व को समझ सकते हैं और तर्कपूर्ण है। उनके कोई नियम हम चेंज नहीं कर पाते हैं। यूनिवर्सल जो रूल्स है उसमें हम कोई भी चेंज कर नहीं पाते हैं, और आदर्शवादी ऐसे नियमों की खोज करते हैं जो नैतिक मूल्यों पर आधारित संसार को व्यवस्था देते हैं। एक जो दुनिया है, व्यक्ति की दुनिया, संसार यानी व्यक्ति की दुनिया, तो उसको एक क्या देना पड़ेगा हमको, एक नैतिक मूल्यों के आधार पर एक व्यवस्था देना पड़ेगा। तो व्यक्ति में चेतना की पूर्ण दशा को उस समय प्राप्त करे जब उसका चारित्र आध्यात्मिक हो। तो यहाँ चरित्र निर्माण की भी बात की जाती है। और एक लास्ट बात ये कहते हैं, पवित्र जीवन की प्राप्ति, रियलाइजेशन ऑफ होली लाइफ। तो आदर्शवादी लोग ऐसा कहते हैं कि शांतिपूर्ण, पवित्र और कलंक रहित, शांतिपूर्ण, पवित्र और कलंक रहित व्यक्ति जीवन शिक्षा से मिल सकता है। और शिक्षा को मनुष्य का पथ प्रदर्शन इस प्रकार करना चाहिए कि उसे अपने आप का, प्रकृति का सामना करने का और ईश्वर से एकता स्थापित करने का स्पष्ट ज्ञान हो सके। तो ये जो हमने यहाँ डिस्कस की, यहाँ मैंने पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किया। तो ये जो बात है वो आदर्शवाद के उद्देश्य और आदर्शवाद शिक्षा में कैसे काम करता है उसके बारे में हमने यहाँ देखा। अगली बार हम कुछ और देखेंगे।